हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो जिनका भी 12th लेवल वाला एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पहले से कि आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए। और प्रीवियस ईयर में आप सीएचएसएल वाले क्वेश्चन और सीपीओ वाले, सीजीएल वाले, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप वाले क्वेश्चन जो मैं यहाँ हिंट दे दूंगा कौन सा वाला आपको पढ़ना है। और साथ में आईसीएआर वाला पेपर का जो क्वेश्चन है वहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे सीबीटी 1 में, तो आपके एग्जाम में भी आने के पूरे चांस हैं। और लेकिन सिर्फ क्वेश्चन लगाने से भी काम नहीं होगा, क्वेश्चन को एग्जाम में कितना जल्दी लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन लगाने के लिए चार लोग चार अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो आप सबसे बेहतर तरीके से सोचेंगे तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने वाला है। जैसे ये क्वेश्चन था एएलपी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मात्र 2-3 सेकंड वाला था। अब बोलेंगे 2-3 सेकंड वाला तरीका मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ लोग कैसे लगाते हैं इसको। नॉर्मली 11,000 पे 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज पे संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। तो नॉर्मली देखिए ये 11,000 में जो 11 है ना, बड़ा यूनिक नंबर है। तो 11 कहीं भी दिखाई दे तो आपके दिमाग में दिख जाना चाहिए। कहीं पाई का मान दिख रहा है, कहीं 11 अलग से दिख रहा है, कहीं रेट में 11 है, तो दिखना चाहिए 11 कटने वाला नहीं है, ये मल्टीप्लाई होगा। जो भी इसका वैल्यू आएगा इसमें हम मल्टीप्लाई उतना परसेंटेज करते हैं, मतलब आंसर 11 से कटने वाला आने वाला है। तो 2-4 डिजिट का नंबर है, 5 और 9, 6, 15, अंतर 10 आ जाएगा। देखिए 9, 6, 15, 8, 7, 15, अंतर ये आ गया 11 से कटने वाला नंबर। 8, 7, 15 और 8, 5, 13 नहीं कटेगा। 8, 6, 14, 7, 6, 13 ये नहीं कटने वाला, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। ये तरीका हो गया नॉर्मली जो सबसे स्मार्ट अप्रोच हो गया क्वेश्चन में सोचने का, अगर ऐसा कुछ नंबर दिखता है तो। लेकिन अगर नहीं दिखता तो क्या करेंगे, हमको पता है कि 4% का रेट है तो इसी का डबल, 4 का डबल 8। दूसरा तरीका आप समझिएगा, ये पहला मैंने बता दिया। दूसरा तरीका ये होगा कि 4 का डबल कितना हमारे पास 8, 4 का स्क्वायर कितना 16, और ये 2 अंकों में दशमलव लगा लेते हैं। इतना परसेंट आपको निकालना है 11,000 का। 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 1 जीरो से ये 81.6 गुणे में 11 हो जाएगा। 11 का गुणा करने का भी तो टेक्निक आपको सही पता होना चाहिए। दोनों तरफ जीरो लगाते हैं, एक को जोड़ेंगे 6, इसको जोड़ेंगे 7, इसको जोड़ेंगे हमारे पास 9, इसको जोड़ेंगे 8, तो 8997 वाला यही वाला आंसर है जो अभी आप थोड़ा देर पहले लगाए थे। ये भी तरीका हो सकता है। बाकी कुछ लोग इसको और भी बड़े तरीके से लगा सकते हैं कि 4% की वैल्यू 1 बटा हमारे पास 25 होती है, तो 25 से ये बढ़ेगा तो कितना होगा 26 होगा, 25 से बढ़ेगा तो 26 होगा, और ये 625 होगा तो ये 676 होगा। यहाँ से ये कितना बढ़ जाएगा 25, 25, 50, 51 बढ़ जाएगा। इसकी वैल्यू 11,000 दिया है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन आंसर आ सकता है। एक मैंने फार्मूला बनाया उससे भी लगा सकते हैं कि 2x+1 होता है। अगर रेट आपका 1/x होता है तो CI 2 साल का ना 2x+1 होता है हमेशा। रेट हमारे पास 1/25 है तो 25 का डबल 50 और 51, ये 51 जो यहाँ इतना कुछ करने के बाद आया था, यहाँ सिंगल हमारे फार्मूले से आप लगा सकते हैं। 51 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और प्रिंसिपल जो होगा इसी x का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना 625, इसकी वैल्यू 11,000 दिया था, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। पॉइंट में आएगा तो कैलकुलेशन तो यहाँ भी करना है। तो हमने 4 तरीके बता दिए, 5वां, 6वां, 7वां भी बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। पास्कल ट्रायंगल से कर सकते हैं, ट्री बना के कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके कर सकते हैं। लेकिन ये सब तरीका तब लगाना है जब हमारा कोई तरीका और नहीं लगता है स्मार्ट अप्रोच के अलावा। स्मार्ट अप्रोच क्या होता है, क्वेश्चन देखना कि दिख जाने चाहिए नंबर, आपको स्कैन कर लेना है एक बार में कि कहीं 11 दिख रहा, 7 दिख रहा, 9 दिख रहा, ऐसे नंबर दिखा, यूनिट डिजिट लगा देना है, डिजिटल सम लगा देना है, या फिर कोई ऑप्शन से जुगाड़ से लग जा रहा है तो लगा देना, जो भी आपको समझ में आए। ये जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं भूल गया था कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन पे अभी हम सावन 70 का ये ऑफर आया है जो अगले 2 दिनों के लिए अवेलेबल है, जिसपे 70% का छूट चल रहा है सभी कोर्सेज के ऊपर में। जैसे CBT 2 का कोर्स है, आप लोगों को पता होगा ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैं पूरा पेपर हैक करने वाला हूं, जहां से आपको सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। रेलवे फाउंडेशन अगर आपका ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी रेलवे 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। CGL वालों के लिए ये वाली बैच है। अगर स्पीड कैलकुलेशन जो आप मैं बताता हूँ यहाँ पे वो वैदिक मैथ से आप सीख सकते हैं। पिनेकल बुक सोल्यूशन कर सकते हैं। यूथ बुक जो लोग भी पढ़े थे वो लगभग एनटीपीसी CBT 1 में जो सही से पढ़े थे सभी ने क्वालिफाई किया है। विजयपथ ग्रुप डी स्पेशल बैच है, इसमें सारे एग्जाम मिलते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए ये तो हो गया, हम इतना टाइम वेस्ट कर दिए इस क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन क्या था 2-3 सेकंड, 11 दिखा। अगर एक ऑप्शन कट रहा है तो आपका काम हो गया, नहीं कटा तो इससे लगा लीजिए, इससे लगा लीजिए, इससे लगा लीजिए, किसी भी तरीके से लगा लीजिए। और भी तरीका सोचेंगे तो मैं लिखता हूँ। अगर आप तरीका देखना चाहेंगे तो हजारों अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं इस क्वेश्चन को। कोई बोलेगा 11,000 था, इसका पहले 4% बढ़ा तो 104 बटे में
100 गुणे में 104 बटे में 100 और फिर माइनस में ये नंबर 11,000 घटा देना है आपको इसमें। अब इसका डिजिटल सम निकालना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम निकाल के ऑप्शन से मैच करा सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इतना ज़्यादा क्यों सोचें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CHSL 2024 मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक किस टॉपिक का है, परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस दोनों में बोल सकते हैं कि पहले 3 वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मशीन की कीमत, इस बार CVT 1 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5%, 10% और 15% की कमी हुई और 3 साल बाद मशीन की कीमत क्या होगी अगर वो मूल्य अभी 8,000 है। तो लगा तो सकते हैं, बेसिक तरीका भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस स्मार्ट अप्रोच क्या सोचते हैं। एग्जाम जो बोला जाता है ना कि एकदम एग्जाम देखते ही आपको सोच लेना है। यहाँ कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये 5% जिसको हम बोलते हैं 1/20, ये 1/10, ये वाला 3/, में हमारे पास 20 है। तो हमको दिखा कि सबसे ईजी नंबर इसमें 10% दिख रहा है, यानी ये दिखा कि 10 से 1 कम हो रहा है 9, यानी कि अगर मूल्य 10 रहा होगा तो बाद में 9 के मल्टीप्लाई में आने वाला है। तो क्यों ना ऑप्शन को 9 से कटने वाला देख लें पहले। अगर मान लीजिए 1 से ज़्यादा ऑप्शन मिल गया तो कोई डरने की बात नहीं। यहाँ 20 में अभी 3 घटा के 17 से भी कटने वाला देख सकते हैं। यहाँ पे 20 में 1 घटा के 19 से कटने वाला भी देख सकते हैं, लेकिन इजी कौन सा है, 9 से शुरू करेंगे। तो 9 से शुरू करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। 8 1 9, 5 4 9, 9 से कट गया। 7 2 9, 6 और 1 7, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, पहला आंसर हो गया। तो हमको आके बाकी को चेक करने की जरूरत पड़ी नहीं। अब नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है कि इसको किसी न किसी तरीके से लगाता है। नॉर्मली लोग सक्सेसिव लगाते हैं कि 20 से 1 कम होगा 19 होगा, 10 से 1 कम होगा 9 होगा, 20 से 1 कम होगा 17। देखिए यही सब तो नंबर आने वाले हैं। तो इधर वाला गुणा करना तो आसान है, जब इनको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपका 3 4 5 10 सेकंड बर्बाद होगा इनको मल्टीप्लाई करने में। चलिए 171 हो गया, फिर मतलब ऐसा भी नहीं कि मुश्किल है, कर सकते हैं, लेकिन टाइम तो लगेगा ना। अब जैसे कर ही लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 गुणे 2 कितना, 4, और यहाँ 8,000 आ गया। तो जरूर इधर वाली जो वैल्यू आने वाली कहीं ना कहीं इसी का हमारे पास आधा आने वाली है, इसका आधा 2900 कितना 7 होगा, तो यही बनने वाला। देखिए 19 गुणे 9 171 और 17 का गुणा करना, 17 1 कम 17, 17 गुणे 7 119, 19 और हमारे पास एक हमारे पास बच जाएगा 20, यानी कि 0 जो मैंने बताया था वही आने वाला, 17 1 कम 17, और हमारे पास 10 और बचा था और जोड़ देंगे तो 27 और 19, यानी कि इस वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2914, यानी कि वही सेम चीज़ आने वाला। लेकिन इतना करेंगे क्यों, हम कर रहे, देखिए कहीं ना कहीं हम लगा रहे थे तो इसमें कुछ तो समय गया मल्टीप्लाई करने में। इसको जिस तरीके से भी आप करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम अपना वेस्ट तो कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने में। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अगर ऐसे क्वेश्चन दिख जाए आपको तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, गणतंत्र दिवस के अवसर पे एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक को अपनी कुल खरीद पे 26% की छूट देता है। पहले तो नंबर को स्कैन करना सीखे एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। जल्दी जल्दी आपको देखना कि नंबर क्या कोई यूनिक नंबर इसके अंदर में है। तो हमने देखा 26 में हमको दिखा 13%। अब 13 गुणे 2 का एक मल्टीप्लीकेशन है, यानी 13 एक ऐसा नंबर है जो कि कहीं बाहर नहीं जाने वाला है, प्राइम नंबर, अगर उसको कोई दूसरा नंबर काट न दे जब तक। तो 13 से कटने वाला नंबर, अब हमको पता कि यही 26%, इसका हम कुछ भी करेंगे, सॉल्व करेंगे, निकालेंगे कहीं ना कहीं उस, यानी कि 13 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। आइए काटते हैं, 13 13 13 13, तो 1 का 2 गुणा कर लिया हमने 4, और ये नहीं कटने वाला। 13 चौके 52 और 2 24 नहीं कटने वाला। 13 चौके 52, 13 चौके 52, 13 1 कब 13, तो 533 इसका आंसर हो गया। सॉल्व तो सब लोग कर सकते हैं, जैसे करना है, आपने पढ़ा है तो कर ही लेंगे किसी न किसी तरीके से। तो हमारा यहाँ पे ये बताने का मतलब है नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे लगाना है, ये इसके बारे में आपको सोचना है। एग्जाम में कैसे हम बच सकते हैं। अगर आपने ऐसे 15 क्वेश्चन लगा दिए तो बच्चे हुए 15 में आप समय दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे स्पीड भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा एग्जाम में, और आपको लगेगा ईजी तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिखा हमको कि 2065 मतलब 6.5% के दर पे इतना से इतना डेट की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। कब पूछा गया, CGL मेंस 2025 में। तो अब हमको पहले तो नंबर को देखना है, क्या कोई ऐसा यूनिक नंबर है। तो हमको दिख गया कि ये तो हमारे पास 13 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 13 का है तो 13 से कटने वाला नंबर हो जाएगा। बाकी दिमाग नहीं लगाना। अगर 2 ऑप्शन होता इसमें तो हम जरूर दिमाग लगाते हैं, जैसे नॉर्मली हमको काउंट करना होता, कितना दिन है उतना दिन का निकालते हैं हम लोग। लेकिन क्यों निकालेंगे, एग्जाम में आपको अगर पास होना है तो इस तरीके से सोचना होगा। एक क्वेश्चन है, देखिए A और B एक कार्य मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और B और C हमारे पास, देखिए A और B मिल के काम को 10 दिनों में करते हैं, B और C काम को मिलके 15 दिनों में करते हैं, और C और A मिलकर 18 दिनों में करते हैं। तो तीनों जब मिल जाएंगे तो कार्य कितने दिनों में होगा। तो एक चीज ध्यान समझिएगा कि अगर A B कार्य को मिलके 10 दिनों में कर सकते हैं तो इसके साथ C आ गया। अगर आप कोई काम को 10 दिनों में करते हैं अकेले, अगर कोई आपका हेल्प करने अगर दूसरा व्यक्ति आता है तो काम क्या होगा, जल्दी होगा।
10 दिन से थोड़ा तो कम होगा, कितना भी वो करेगा, कुछ भी करेगा तो कुछ तो जल्दी कराएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है 10 से तो छोटा ही आने वाला है, तो 10 से छोटा आंसर हमारे पास एक ही ऑप्शन में है। तो ये सब तो आंसर ज्यादा हो ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए ए बी मिलके 10 दिनों में करते हैं, अगर कोई तीसरा व्यक्ति उसके साथ आता है तो कहीं ना कहीं काम इससे कम समय में होने वाला है। जो ऑप्शन बेकार दिया था, यानी कभी कभी ऑप्शन से एलिमिनेट करना भी सीखना। तो लगाने के कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को एग्जाम में, अगर आप सही तरीके से। आप बोलेंगे कि एग्जाम में तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करता, क्वेश्चन देखने के बाद एकदम प्रेशर में आते हैं, क्योंकि आप उस तरीके से प्रैक्टिस किए ही नहीं क्वेश्चन को, आपने टेस्ट वैसा दिया ही नहीं उस तरीके से। आप हमेशा एक अलग और ट्रेडिशनल तरीके से क्वेश्चन को लगाने का तरीका सीखते आए हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड में वो चीज़ नहीं आ सकता एक वीडियो देख के। अगर आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे तो आपका दिमाग अपने आप उस तरीके से चलने लगेगा, क्योंकि सब चीज़ों में कुछ ना कुछ आपको यूनिक तरीका बताया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके हैं, हर क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे कि क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं, बाकी नहीं है तो बेसिक लगा सकते हैं। तो ये हाँ, बैच के बारे में बता रहा था। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, जिसपे अभी आपका 70% का ऑफ चल रहा है। इस कोड को लगाने के बाद सावन 70 का कोई भी बैच आप ले सकते हैं, CBT 2 हो या फाउंडेशन हो या SSC फाउंडेशन हो, तो इन सभी पे 70% का आपको ऑफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CGL मेंस 2000। अच्छा, ये सब क्वेश्चनों से आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा, ध्यान से देखिएगा। बोला एक नंबर 37 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक का भाग का 5 गुना, दूसरे का 11 गुना मिला के 227 के बराबर है। छोटी संख्या का 9 गुना मान ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या का 9 गुना, ये 9 एक नंबर ऐसा दिख रहा है जैसे 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे प्राइम नंबर को ढूंढना है। इसमें 37 भी दिख रहा है, लेकिन 37 को तो दो भागों में बांटना है, तो अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ 9 गुना है, तो यानी कि जो भी छोटा संख्या होगा वो 9 से कटने वाला होगा, और 9 से कटने वाला नंबर ये है। क्या और कोई नंबर है? नहीं। तो ये क्वेश्चन आपके सेम एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचिएगा कि ऑप्शन चेंज करके हम लाएं। आप चेक कर सकते हैं, जैसे इसको आप फोटो खींच के आप गूगल पे डालेंगे तो आपको दिख जाए कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या ऑप्शन आए थे। तो ये सीधा सीधा जब क्वेश्चन ही वैसा बना हुआ है, और इस बार CBT 1 2025 में भी ऐसे क्वेश्चन आया जिनको आप देख के लगा सकते थे। वैसे तो इस बार का लेवल बहुत ही लो था, कुछ कुछ क्वेश्चन अगर छोड़ दिया जाए हर सेट में तो लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन ईजी ही थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाओं की लंबाइयां दी हुई हैं हमको, और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है। समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, वर्ग का परिमाप निकालना है। तो जो चीज पूछा गया इसमें नंबर अगर हम देखें तो इससे तो हम एरिया निकालेंगे, तो इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एरिया वर्ग के बराबर होगा। फिर वहां से a की वैल्यू निकालेंगे, फिर 4a निकालेंगे, यानी परिमाप जो होता है वो 4a होता है। तो हमने देखा कि जो परिमाप है वो 4 के गुणनफल में आने वाला है, यानी 4 से मल्टीप्लाई होगा जो भी a का मान आएगा। तो 4 से कटने वाला नंबर हमारे पास ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, एक ही ऑप्शन था, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो अगर आप सही तरीके से सोचते हैं तो आप एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ढूंढ लेंगे जिनको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब क्या इसमें ऑप्शन से लगाएंगे? नहीं। क्या इसमें अप्रॉक्स लगाएंगे? नहीं। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में लगाने का तरीका क्या होता है कि कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर में 4 लिख देंगे और नीचे में पहले वाले का और अंतिम वाले का गुणा कर देंगे। 17 × 5 85, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा वाला? बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या। ये एक एलिगेशन वाला तरीका है, इसको मतलब कई तरीके से लगाया जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन एक कॉमन सेंस सोचिएगा। ये सब उत्तीर्ण वाले हैं, और ये कौन है? 40% लड़के। अगर 40% लड़के पास हैं तो फेल होंगे 60% अनुत्तीर्ण वाले। लड़कियां अगर 35 पास हैं तो फेल कितनी होंगी? तो आप बोलेंगे 65%। यानी इससे ये पता चल गया जब इनका एलिगेशन लगाएंगे या इनको किसी भी तरीके से परसेंटेज से सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर इन दोनों के बीच में आएगा। ये हमेशा चेक करिएगा जब भी इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे रेशियो वाले, जिसमें JSM का यूज किया जाता है। अगर आप इसको लगाना भी चाहें तो JSM से लगा सकते हैं, औसत से लगा सकते हैं, एलिगेशन से लगा सकते हैं, इनके लिए लाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मैंने 5 अलग अलग तरीके बताए हैं। अगर आप यहां से अगर देखें तो इनके बीच में हमारे पास जब ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इनसे बाहर है, ये बाहर है, तो यही आंसर होगा। और मैक्सिमम टाइम मैंने देखा कि ऐसा ही ऑप्शन दे देता है। और ये सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं CGL में कितने बार आ चुका है, CHSL में कितने बार आ चुका है। अच्छा, एक कॉमन चीज तो ये हो गया लगाने का। अगर कोई बोले इसको लगाने का तरीका क्या होगा, तो देखिए इसमें लड़के लड़कियां कितनी, तो इनको अनुपात बना लेते हैं पहले तो हम लोग। तो ये हमने 2 से काट दिया 5 बार, 2 से काट दिया 3 बार, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं।
अच्छा, इन दोनों मिला के कितने हैं 8 हैं। इस 5 यूनिट की वैल्यू जो है वो 40% लड़के पास थे इसमें, या फिर हम बोल सकते हैं कि 60% या 40 लिख लीजिए। 40 पास हैं, इसमें 35 पास हैं, तो इसमें कितने पास होंगे? पास निकाल के हम 100 में से घटा लेंगे। तो हमने क्या बोला, इसमें छोटे वाले नंबर को लेते हैं। छोटा वाला नंबर कितना है? 35 है। इससे कितना ज़्यादा है? तो बोलेंगे 5 ज़्यादा है। 5 में कितने लोग हैं? 5, 25 हो गया। ये 25 जो होगा ना, ये 8 लोगों में बढ़ जाएगा। यानी इसमें अगर हम भाग दे दें तो 8 से 3 बार चला जाएगा, तो 8 गुणे 3 और 1/8 आ जाएगा। ठीक है, यही तो आने वाला है। सही तो हमने किया था ना, तो ये लगभग हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, सेम यही चीज़ देखिए कितना आ गया, 38 सही 1/8 के आसपास जो नंबर हमारे पास आ रहा है। तो अगर इसको मैं 100 में घटा लूंगा, 38 घटाऊंगा तो 62 और लगभग 61 के आसपास वाला यही नंबर आने वाला है। अच्छा, इसमें एलिगेशन भी लगा सकते थे, इनका अनुपात निकाल के। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक 5 था, एक 3 था, तो यहाँ से एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं कि इसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए। इनका जो डिफरेंस है इनके योग के बराबर होना चाहिए। जैसे अगर 5 3 8 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ से बराबर करके भी निकाल सकते हैं। इसके लिए लाइन मेथड का यूज कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तरीका अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास पूरी नहीं हो पाएगी हम लोगों की। अच्छा, एज वाले क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन पहले आए थे तो बड़े इजी थे, लेकिन 2025 वाले क्वेश्चन आए थे जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। ये मत सोचिएगा कि ये इजी क्वेश्चन बता दिए, अभी वाला तो बताए नहीं। सबके तरीके होते हैं लगाने के, अगर आप सही तरीके से सोचेंगे तो 2025 का एज का एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे गए हैं। लेकिन जो ये क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, इनमें बात करते हैं क्या दिया गया है। एक माँ और बेटी की वर्तमान है, हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल जाए 12th वाले लेवल में। 8:3 का अनुपात है, 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात यह है। माँ और बेटी की आयु का योग क्या होगा? तो योग देखिए 8 3 11, तो 11 से कटने वाला नंबर ये है, और कोई ऑप्शन में है नहीं। अगर और भी कोई ऑप्शन में होता तो इसको कैसे लगाते? तो आप बोलेंगे फिर तो फेल हो जाएगा मेथड। नहीं, इसके लिए आप एज की एक वीडियो मेरी पड़ी होगी पहले से, उनको कैसे देखा लगाना बताया गया है, वो एक बार जरूर चेक करेंगे, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा एज वाले क्वेश्चन को लगाने के लिए। अच्छा, ये तो वही सेम ही क्वेश्चन है, और उनकी वर्तमान आयु 12 5 17 17 17 17 से एक ही ऑप्शन है, तो यही वाला हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये रेशियो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछा गया है। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखा जाए तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक्स वाई का मान। तो जो रेशियो क्या बोलता है कि अगर a/3 है, b/4 है, c/5 है, तो ए बी सी का जो अनुपात होता है वो यही नीचे वाले नंबर हो जाते हैं, अगर ये फ्रैक्शन में ऐसे है तो ऐसे एक्स वाई का जो अनुपात होगा वो 8 होगा। यानी एक्स वाई का मान 8 से कटने वाला नंबर होगा, और एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर ये वाला क्वेश्चन अभी रिपीट नहीं किया, लेकिन मैंने डाल दिया कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है 2025 वाले में, 12th लेवल वाले में, तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस लगाना कि अगर एक पॉइंट हटा के अब यहाँ 50 बना ले। नॉर्मली ऐसे सोचें कि अगर मैं 50 का वर्गमूल निकालता, ध्यान समझिएगा, तो लगभग क्या होगा, 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 7 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा होगा। यानी 7 पॉइंट से ज्यादा, मतलब इसमें भी देखिए एक पॉइंट इधर हटाए तो यहाँ भी हटा लेते हैं, 7 से थोड़ा ज्यादा ये सही है। लेकिन जैसे इसमें ज्यादा करेंगे तो 7.8 मतलब ये लगभग 8 के बराबर हो जाएगा, जो 50 से ज्यादा हो जाएगा। ये 9.8 पॉइंट तो हो ही नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चनों में अप्रोक्सीमेशन का यूज करके क्वेश्चन में आप टाइम अपना बचा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने बता ही दिया था। कितने पद है इसमें, 1 से लेकर हमारे पास 9 तक गए हैं, तो यानी ऊपर में 9 आ जाएगा। पहला 1 है, लास्ट वाला 10 है, तो आंसर 9/10 आ जाएगा। यानी 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है, इजी तरीके से कर सकते हैं आप एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। एक नगर की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। अगर 20,000 जनसंख्या है तो 10% बढ़ेगा, तो कुछ तो बढ़ेगा। वैसे तो बड़ा इजी है कि 10% बढ़ा देंगे 2,000 यानी 22,000 हो जाएगा, लेकिन कॉमन सेंस मतलब मैं ऑप्शन को जज करने और देखने का नजरिया बस बदलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन लगाना तो एक अलग टास्क है, लगा ही सकते हैं। तो 10% की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई, 2,000, ये लग गया तो 22,000 हो गया। लेकिन अगर 20,000 है तो 20,000 से ज्यादा ही तो होगा आंसर। क्या 1,800 ऑप्शन इनको देना चाहिए एग्जाम में? क्या 2,200 देना चाहिए? क्या 18,000 देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। मतलब ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने का फेल्योर है कि इस तरीके से ऑप्शन दिया गया। अगर आप चाहें तो बड़े ईजी तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, और आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन। अभी थोड़ा देर पहले मैं ये क्वेश्चन आपको बताया था, इससे पहले एक क्वेश्चन बताया था कि देखिए अनुपात दिया हुआ हमारे पास 20% लड़के और 25% लड़कियां जो है मिलती है। तो 9 मिलने वाले पूछे तो इसमें 80 होंगे लड़के,
और लड़कियां कितनी होंगी 75। यानी जब भी आंसर आएगा इनके बीच में लाई करेगा, 80 और 75 के बीच में एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। इसको लगाने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में, कि मतलब आप चाहें तो 2-3 सेकंड में लगा सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको लगाने का तरीका मैं बता सकता हूं जिस भी तरीके से। देखिए 3 2 5 है, इसमें 20 लोग थे, इसमें हमारे पास 25 लोग थे, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो 20 छोटा वाला नंबर है, ये इससे 5 ज्यादा है, 5 दूना 10, और इसको 5 लोगों में बांट देंगे, यानी कि 22% लोगों को मिलती है। तो न मिलने वाले कितने होंगे, 78% होंगे। ऐसे निकाल सकते थे। कोई बोलता नहीं हम ऐसे नहीं लगाएंगे, 20 रहेगा 25 रहेगा, इनके बीच वाली वैल्यू निकालनी है, और इनका अनुपात 3 और 2 का दिया है, तो 2 इसमें जोड़ लीजिए या इसमें 3 जो घटा लीजिए, तो ये 22% आ जाएगा। जिनको मिलती है बचा हुआ 78 हो जाएगा। किसी को ऐसे लगाना है कि 3 है, 2 है और 5 है, तो इसमें 20 का गुणा कर लीजिए, इसमें 25 का कर लीजिए, इसमें x का कर लीजिए, तो 20 3 60 प्लस 50 बराबर में 5x, तो x की वैल्यू यहाँ से भी 22 आ जाएगी। 22% मिलने वाले हैं, तो ना मिलने वाले 78 हो जाएंगे। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, लाइन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज से भी लगा सकते हैं इसको। जो लोग सबसे गलती करते हैं ना कि इसको इस तरीके से लगाते हैं, और मतलब ये जो सबसे बेकार वाला मेथड है, ऐसे सोचने की एक 300 है, एक 200 है, दोनों मिला के 500 है, इसका 20% लोगों को मिलता है, तो इसका 20% निकालेंगे कि चलिए 30 दूना 60 लोग हो गए, इसका हमारे पास 25% है, तो इसके 50 हो गए, टोटल मिला के 110 हो गए। ये पूरे के 500 के कितने होंगे, इनटू में 100 करेंगे, फिर 22% निकालेंगे। तो ये सबसे बड़ा तरीका है, लेकिन इसको यूज करते हैं आजकल के बच्चे भी, हम देख रहे हैं अभी भी इस अप्रोच के पीछे चल रहे हैं और लोग सीख रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पीछे हो चुका है। इससे आप तो कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाएंगे अगर कोई अच्छा नंबर दे दिया जाए तो आपके एग्जाम में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या है, अलजेब्रा का एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। अगर x का मान इस तरीके से इरेशनल नंबर दे और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, ध्यान रखिएगा 1 होना चाहिए, लाइक ऐसे कि x बराबर कहीं लिखा 7 + 4√3, कहीं x बराबर लिखा है 5 + 2√6, कहीं x बराबर लिखा है 4 + √15, इसी में से देखिए कोई दिख जाएगा आपको एग्जाम में। x बराबर कहीं लिखा है √3 + √2, यानी कि देखिए 7 का स्क्वायर 49, इनका स्क्वायर 48, 5 का स्क्वायर 25, इसका 24। इन दोनों के स्क्वायर का अंतर अगर हमारे पास 1 आता है, तो यहाँ से अगर x + 1/x पूछा जाए तो इस पहले वाले में 2 से गुणा कर लेते हैं, और अगर माइनस पूछा जाए तो ये पीछे वाले में देखिए 2 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आएगा 2√3, लेकिन ये माइनस साइन के साथ था तो इसलिए माइनस भी लगा देंगे, तो आंसर यही होगा। बाकी जैसे अगर यहाँ पूछता कि x + 1/x का मान, तो आप बताते 14 आ जाएगा, यहाँ आता तो कितना 10 आता, यहाँ कितना 8 आता, यहाँ कितना 2√3 आता, माइनस का पूछेगा तो 8√3। बहुत ईजी तरीके से सोच सकते हैं। बाकी इसकी पूरी क्लास देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। इस फार्मूले पे भी एनटीपीसी CBT 1 में क्वेश्चन आए थे, तो इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी अलजेब्रा में अगर ये 3 ऐसे नंबर दिख जाए, 3 वेरिएबल जिनका क्यूब किया गया हो, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, यही 3 को पहले लिखते हैं, बाकी जिसका जिसका क्यूब किया गया है इसी को हम वापस लिख देते हैं, और नीचे में देखिए वही सेम चीज़ है, तो ये कट जाएगा और आंसर कितना आएगा, मतलब आंसर तो दिख चुका है आपको, बस आपको ऑप्शन देखना कौन सा वाला होने वाला, ये दिख जाते हैं कॉमन तरीके। जैसे यहाँ हमने क्या बोला, क्यूब है क्यूब है क्यूब है, तो यही 3 पहले आ जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, ये तो आंसर ही नहीं है। जिसका जिसका क्यूब किया गया वो इनके साथ गुणा हो जाएंगे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ईजी है, मिल जाएगा। CGL मेंस 2025। अब आपको देखना है कि मेंसुरेशन के क्वेश्चनों में 11 का यूज करना आना चाहिए। इस बार 2025 में बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनको 11 से लगाया जा सकता था। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां एक से ज्यादा भी ऑप्शन मैच करते हैं, इसके लिए भी रेडी रहना है आपको। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सारा ऑप्शन 11 से मिल जाए और आप सबसे पहले कर लेंगे, नहीं, आपको दोनों आना चाहिए, मतलब फार्मूला भी आना चाहिए और ऑप्शन से चेक करने भी आना चाहिए, तभी आप पास हो सकते हैं। 11, अब 11 से कटने वाला नंबर आप ढूंढ लीजिए कौन सा होगा। तो हमने अल्टरनेट नंबर लिया, ये हमारे पास 9, 9, 5, 14, 1, 15, यहाँ से 1, 8, 9, 2, 11, ये नहीं कटने वाला है। यहाँ देखें तो 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18, 1, 19, और यहाँ से देखिए 7, 1, 8, 19 में से 8 चला जाएगा तो 11 से कट जाएगा। बाकी आप सबको चेक कर लीजिएगा, आएगा एक ही आंसर, ठीक है। बाकी आपको चेक करना है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम मिल सकता है, मेंस में आया तो यहाँ भी आने के पूरे चांसेस है। क्वेश्चन क्या दिया है नहीं, मतलब हम क्या ढूंढते हैं, नंबर तलाश करते हैं मेंसुरेशन में। कोई 11 दिख जाए आपको या कोई ऐसा नंबर, 11 वाला क्वेश्चन है नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई पाई वाले वैल्यू दिख नहीं रहा, लेकिन बोला कि जो भी प्राइस आएगा उस कालीन का जो मूल्य है ना 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यानी कि ये जो 45 है इसमें 9 छुपा हुआ कहीं ना कहीं। तो जो भी एरिया आएगा उसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 9 से, तब आंसर आ जाएगा हमारा। तो 9 से कटने वाला नंबर अगर ढूंढा जाए तो देखिए 4, 2, 6, 6 और 8, 14, 4, 18, ये कट गया।
6 3 9 ये कट जाएगा, 6 2 8 4 12 ये नहीं कटने वाला है, 6 3 9 कट जाएगा, 24 नहीं कटता है, 4 2 6 6 1 7 7 2 9 कट जाएगा, 6 नहीं कटेगा, मतलब एक ही ऑप्शन कटने वाला है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आंसर निकाल दिया, ठीक है। और ये चीज़ करना होगा आपको, एग्जाम में सोचना होगा। एक क्वेश्चन देखिए डिस्काउंट वाला, इस बार भी पूछा गया था, एक क्वेश्चन इस पर आया था, मैंने पहले ही बताया था। कभी भी डिस्काउंट आना, आज मैंने रेस वाले क्वेश्चन जो आज मैंने वीडियो डाली उसमें भी इस तरीके से रेस को लगाना सिखाया आपको कि कैसे डिस्काउंट से रेस को लगा सकते हैं आप लोग। तो अगर कभी भी डिस्काउंट में ये स्पेशल कंडीशन है, ऐसा नहीं कि हर जगह अप्लाई कर देंगे गलत कर दीजिएगा। मतलब आप लोग क्या करते हैं, वीडियो समझते नहीं, उससे पहले ही आप अपना रूल लगाने लग जाते हैं। पहले पूरा समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ। 10% स्पेशल नंबर अगर दिया है और डिस्काउंट निकालना है तो हमेशा डिजिटल सम 1 आएगा, और ये लगभग 99% टाइम है कि एक ही ऑप्शन मिलने वाला है कि 4 3 7 3 10, तो ये आंसर हो जाएगा। 5 4 9 3 12 यानी कि 3 ये नहीं होगा, 5 3 8 3 11 नहीं होगा, 3 2 5 नहीं होगा। तो ऐसा आपको ध्यान देना है, ठीक है। और कभी कभी ऑप्शन मैच भी कर जाए तो ध्यान देना, जैसे 10% दिया तो 6 5 11 नहीं होगा, 5 4 9 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 6 4 10, 10 का मतलब 1, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको करने आना चाहिए, तो थोड़ा स्पीड कर सकते हैं अगर 10 दिया रहेगा तो। बाकी जो लोग भी अभी अपने मैथ्स की स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करिए मैथ्स बाय डीबी सर ऐप। जो भी आप करना चाहें, अगर आप यूथ बैच लेते हैं तो आपको रेलवे में स्पीड बढ़ जाएगी 10 गुना, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का नजरिया बदल जाएगा आपका। हर एक चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को लगाने के सारे तरीके बताए गए हैं, बेसिक भी, एडवांस भी, ट्रिकी अप्रोच भी बताया गया, जहां जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एसएससी फाउंडेशन थोड़ा अच्छा लेवल का बैच है, और रेलवे फाउंडेशन में भी अच्छा लेवल पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। बाकी स्पीड बढ़ानी है, वैदिक मैथ्स ले सकते हैं, पिनाकल बुक है, यूथ बुक है, विजयपथ ग्रुप डी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब हमको ऐसे क्वेश्चन दिखे ध्यान से, तो हमारे पास देखिए पाई का मान 11, तो पहले तो 11 से चेक करेंगे। तो 11 से कटने का नंबर देखिए, कुछ नंबर देखते ही दिख जाते हैं, 3 3 का पेयर है। तो अगर ए बी सी माइनस ए बी सी डिविजिबिलिटी रूल अगर ये 0 आता है 3 3 डिजिट के पेयर में, तो ये 11 से कट गया, यही होगा आंसर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ए बी के वेतन का अनुपात दिया है, ए बी के दोनों में प्रत्येक वेतन में हमारे पास 3000 की वृद्धि का वेतन का नया अनुपात 18 23 है। वृद्धि के बाद ए का वेतन, वृद्धि के बाद ए का वेतन कितना है, 18 है। तो 18 से कटने वाला नंबर क्या कट जाएगा क्या, 18 से? मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बाकी चेक कर लीजिएगा, मैं तो बस ऐसे बता दे रहा हूँ कि कोई और नंबर ना कट जाए इसमें। तो क्वेश्चन को सोचने का एक नजरिया था। आज मैंने लगभग 25 क्वेश्चन आपके लिए थे। ऐसे कुछ वीडियो और मैं बनाऊंगा जो एग्जाम से पहले आपके क्वेश्चन को लगाने के नजरिया को चेंज कर दे। हो सकता है कि आपको जो लोग पहली बार अगर देख रहे होंगे तो उनको 4 5 ही क्वेश्चन एग्जाम में कन्वर्ट कर पाएँ इस तरीके से, लेकिन जो पहले से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं वो हमको उम्मीद है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आप सही नज़रिए से देखें तो। और कुछ क्वेश्चन लगाना भी पड़ता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चनों में, 2 4 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जिनमें आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप सारे क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है, आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके बाद लगाने का स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए, तब दूसरे से आगे आप निकलने वाले हैं। सिर्फ आपको मैथ्स लगाने आता है तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग आगे बढ़े हुए हैं, जितनी सीट है उसके हिसाब से तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। उसके हिसाब से आप लोगों को नए वीडियो बनाए जाएंगे आपके लिए, ठीक है। धन्यवाद।